बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। जो कब कानो ना सुनी, जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार अवतार, कई देवदानव हो गए, कई तीर्थकार अवतार। किन सुपनेला श्रावणो, सोईत मिल्या नरनार। किन सुपनेला श्रावणो, सोईत मिल्या नरनार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। चौदह तबका की खबंद कर कर गए उपाय। चौदह तबका की खबंद कर कर गए उपाय। तित पर्दा सबना पर, सोईत दिया उड़ाए। तित पर्दा सबना पर, सोईत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। जो कब कानो ना सुनी, जो कब कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हो तुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण का। सत डारी झलुबे ऊपर जल, खुशबोए हिंडोले शीतल। सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैना पट, खोल देखो नैना पट। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की,
गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पशु गाए लगावे रट प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए नया साल, क्योंकि कोई भी चीज़ नया हो तो हमें अच्छा लगता है। नया मकान अच्छा लगता है ना, क्योंकि नए मकान में सुख सुविधा ज़्यादा होती है, इसलिए हम पसंद करते हैं। नए कपड़े अच्छे लगते हैं तो हम नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। बच्चे तो ज़्यादा ही खुश होते हैं। नए कपड़े ला करके उनको दो तो खूब खुशी से पहनते हैं, क्योंकि नई चीज़ों में आकर्षित होना ये मनुष्य का स्वभाव है। नए नए प्रकार का कोई व्यंजन बने, खाने की चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं, उसमें आइटम सब नए नए हैं तो खाने में आनंद आता है, क्योंकि नया व्यंजन है ना। तो इसी तरीके से आप देखिए कि नए मित्र मिल जाएं। पुराने मित्र तो हैं ही हैं, पर कभी कभी नए नए मित्र मिल जाते हैं तो और खुशी होती है। उनसे बातें करना, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, उनसे परिचय आदान प्रदान करना, उनका परिचय लेना, अपना परिचय देना बहुत अच्छा लगता है। और नई नई जगह घूमने जाना, जो आपने पहले देखा वो तो देखा ही है, उन जगहों को आपने देख लिया है, पर कभी आपको मौका लगे कि जिस जगह को आपने कभी देखा नहीं, उस जगह में आप जा रहे हैं, उस स्थान में आप जा रहे हैं, तो नई जगह में जाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हिल स्टेशन में आप आए, देखिए दार्जिलिंग भी एक हिल स्टेशन है, कालिम्पोंग भी एक हिल स्टेशन है। यहाँ तो हम बारंबार आते हैं। कई लोग गैंगटॉक चले गए, गैंगटॉक के लोग दार्जिलिंग आए, दार्जिलिंग के लोग गैंगटॉक चले गए, नई जगह देखी तो उनको और अच्छा लगता है। आप कभी शिलोंग चले गए, शिमला चले गए, नैनीताल चले गए, नई नई जगह आप जाते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं कि ये नया साल शुरू होता है तो नई नई जगह जाते हैं, नए नए हिल स्टेशनों में बर्फ़बारी देखने के लिए कई लोग जाते हैं। पर धार्मिक लोगों की संख्या भी अब बढ़ रही है, तो इसलिए कई कई लोग प्लान बनाते हैं कि इस बार की छुट्टी में सबसे बड़ा मंदिर बना है ना भारत में, श्री राम मंदिर अयोध्या में, 2 साल पहले उस मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रभु राम की प्रतिष्ठा हुई। तो भारत भर के श्रद्धालु जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, हिंदू परंपरा में विश्वास रखते हैं, उनमें से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम अयोध्या जाएं, वहाँ जा कर के नया साल मनाएं। कई लोग काशी जाते हैं, वहाँ दर्शन करें, नया साल वहाँ मनाएं। अभी प्रयागराज में महामाघ का मेला लग रहा है, तो बहुत सारे श्रद्धालु सोचते हैं कि नया साल महामाघ का मेला हम प्रयागराज में करें। तो देखिए, और हमारे भी प्रणामी सुंदर साथ जो हैं, प्रणामी सुंदर साथ सोचते हैं कि नया साल है तो नौतनपुरी धाम में
महामंगलपुरी धाम में, पद्मावतीपुरी धाम में, वहाँ भी चोपड़ा मंदिर में 108 पारायण चल रहा है। तो अब देखिए, और हमारे इस क्षेत्र के सुंदर साथ सोचते हैं नया साल है तो मंगल धाम में दर्शन करने जाएं, मंगल धाम की आरती के दर्शन करें, क्योंकि अपना सबसे नज़दीक का धाम और गुरुजी मंगलदास जी जैसे परमहंस गुरुओं द्वारा स्थापित धाम, हमारे लिए यही धाम सबसे प्रिय है, सबसे आदरणीय है। इसलिए हम मंगल धाम जाएं। तो जब से मंगल धाम बना, उद्घाटन हुआ, 1993 में मंगल धाम का उद्घाटन हुआ, तब से लेकर के प्रतिवर्ष बहुत सारे श्रद्धालु मंगल धाम दर्शन करने आते हैं। और यहाँ युवा समिति के द्वारा कार्यक्रम आयोजित होता है, उस कार्यक्रम में भी सहभागी बनते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग बच्चों के लिए शिविर भी रखते हैं नए साल में, कि कुछ धर्म सीखें, कुछ ज्ञान सीखें, कुछ परंपराएं सीखें, कुछ परमात्मा के तरफ जुड़ाव उनका बढ़ जाए। इसके लिए बच्चों का शिविर भी हम लोग रखते हैं। इस बार भी आज ही से शिविर शुभारंभ होगा। तो पहले गोटा पारायण, फिर मंच का कार्यक्रम, फिर शिविर का कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम नए साल के अंतर्गत मंगल धाम में मनाया जाता है। तो देखिए, ये नया साल ईस्वी संवत के हिसाब से है, क्योंकि हिंदू परंपरा में 2 संवत चलते हैं, विक्रम संवत और शक संवत। प्राणनाथ जी ने भी, लालदास जी महाराज ने भी वाणी में उल्लेख किया है, विक्रम संवत और शक संवत का उल्लेख किया है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के आधार पे नया साल शुरू होता है शक संवत के आधार पे चैत्र से, और विक्रम संवत के आधार पे बैसाख से। बैसाख को नया साल माना जाता है, हिंदू नववर्ष इस रूप में मनाया जाता है। परंतु आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना, भूमंडलीकरण, इस भूमंडलीकरण में सारा विश्व एक हो गया है। इसलिए विश्व के सभी क्षेत्र में अलग अलग पंचांग चलाने से तो क्या होगा, क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने हिसाब से हिजरी संवत का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग विक्रमी संवत, शक संवत का प्रयोग करते हैं। तो मुस्लिम परंपरा में हिजरी संवत है, मोहम्मद साहब से लेकर के, और ईसाई परंपरा में ईस्वी सन है। ऐसे तो आप देखिए कि ईसा मसीह का जन्म, ये आप देखिए जनवरी 25 को मनाया जाता है, और उनकी डेथ है तो गुड फ्राइडे में अप्रैल में मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर में ईसा का जन्म हुआ, और उसके 6 दिन बाद ये संवत प्रारंभ हुआ। तो ये संवत ईसा के जन्म से भी तालमेल नहीं खाता है, उनके मरण से भी तालमेल नहीं खाता है। ये संवत किसी और ने तैयार किया था, ये जो कैलेंडर है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह 12 महीने, किस महीने में कितने दिन होंगे, किसी और ने तैयार किया था। पर ईसाई जो रोमन कैथोलिक पोप होते हैं, पोप ने इसको एडॉप्ट किया है, इस संवत को, इसलिए इसको ईसाई संवत कहा जाता है। और इस संवत को विश्व भर के सब देशों ने एक ही संवत विश्व में चलाने के लिए अपना अपना संवत तो चलता रहेगा, परंतु एक विश्वव्यापी संवत, जैसे आप देखिए कि दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, पर एक अंग्रेजी भाषा विश्व भर में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ आपको अंग्रेजी बोलने वाले मिलेंगे और आपका काम बन जाता है। तो ऐसे ही एक ही संवत होगा तो हवाई जहाज से जाएंगे
तो कौन से डेट में जाना है, कौन रिसीव करने आना है, कौन से डेट में आना है। एक ही डेट हम चलाएंगे विश्व भर में एक ग्लोबलाइजेशन के रूप में, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये सोच बना करके ईस्वी संवत को सर्वमान्य किया है। इसीलिए हमारे देश में, भारत में भी ईस्वी संवत के हिसाब से ही यहाँ का जो कैलेंडर है और यहाँ जो भी सरकारी कार्य होते हैं ईस्वी संवत के हिसाब से ही हो रहे हैं। फिर भी जहाँ भी कैलेंडर तैयार किया जाता है तो उसमें तिथियाँ भी लिखी जाती है, विक्रमी संवत भी उसमें डाला जाता है, क्योंकि ये भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। हिंदू परंपरा को भी जागृत रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उसे भी बचाए रखना चाहिए। ये सब हम इस प्रकार से ध्येय रखते हैं, ऐसी हमारी धारणा होती है, विश्वास भी है। तो आज नया साल शुभारंभ हो रहा है और दिन भर का कार्यक्रम निश्चित है। तो देखिए, हम लोग कोई भी नया साल आए तो हमारे में नई चेतना, नया विचार, सेवा के लिए नई भावना और धर्म के तरफ नए रंग ढंग से और हम जुड़े रहें, ऐसी भावना भी जागृत होनी चाहिए। तो नया वर्ष मनाना सार्थक होता है। तो आइए आज के प्रसंग में हम लोग चलते हैं। पशु गाय लगावे रट्टा। परम धाम में जो पशु और पक्षी हैं ना, संसार में भी पशु पक्षी हैं। जो परम धाम में है वो संसार में है, जो संसार में है वो परम धाम में है। पर फर्क इतना है कि परम धाम में सब सुंदर ही सुंदर हैं, असुंदर नाम की चीज़ वहाँ नहीं है। और संसार में सुंदर भी है, असुंदर भी है, ये मिला जुला है। परम धाम में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। संसार में सुख भी है, दुख भी है, मिला जुला है ना। सुख दुख का खेल है, जन्म मरण का खेल है संसार। परम धाम में मरण नहीं है, वहाँ पर जन्म भी नहीं है, वहाँ तो वैसे ही बने रहेंगे, आत्मा रूप में बने रहेंगे। तो संसार मिला जुला है। तो इस संसार में आप देखिए, एक तरफ सुंदरता है, एक तरफ गंदगी भी है। आप सड़क में कहीं भी जाइए तो बहुत सुंदर सड़कें आपको मिलती है। जैसे आप आजकल जो हाईवे बने हुए हैं ना, 4 लेन 6 लेन हाईवे बने हुए, इतने सुंदर सड़कें हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी सुंदर चीज़ें हो गई। और कोई मार्केट में जा कर के बड़े बड़े मॉल में आप चले जाइए तो इतनी अच्छी अच्छी दुकानें और इतनी सुंदरता, साफ सफाई। फिर बाहर गली में आते हैं तो वहाँ गंदगी भी मिलती है। और चौड़ी सड़कें छोड़ करके छोटी सड़क में आप आते हैं तो वहाँ गंदगी भी मिलती है। संसार मिला जुला है, क्योंकि यहाँ सुंदरता भी है और असुंदर चीज़ें भी है, खराब चीज़ें भी है। अब देखिए, फूल खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, यहाँ पर मुरझा जाते हैं तो फिर वही सड़ने लग जाते हैं। फल कितने सुंदर लगते हैं, वो भी सड़ जाते हैं पकने के बाद में, समय से उसका उपयोग नहीं किया। ये संसार मिला जुला है। हमारा शरीर भी सुंदर है। 2-4-10 दिन नहीं नहाएंगे तो शरीर ही हमारा कुरूप लगने लगता है, शरीर से ही गंदगी आने लगती है। हमारे कपड़े भी अच्छे हैं, 2-4-10 दिन नहीं धोएंगे तो वही गंदे हो जाते हैं। ये संसार मिला जुला है। तो परम धाम में जो पशु और पक्षी हैं वो सुंदर हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। और राज्य को सुख देने के लिए, राज्य को आनंद देने के लिए पशु पक्षी वहाँ पर राज्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, परम धाम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो जब राज्य महाराज उस मार्ग से निकलते हैं, सखियों को लेकर के जुलूस निकलने की भांति, राजश्यामा जी और 12,000 सखियां वन में विचरण करने के लिए निकलती हैं। पशु गाय लगावे रट्टा। उस समय जमीन के पशु भी राज्य के गुणगान गाने लगते हैं और राज्य के नाम की रटना रटने लग जाते हैं। और पक्षी भी राज्य के नाम की रटना, पीऊ पीऊ, तुही धनी धनी, ऐसे वाक्य के द्वारा पक्षी भी गाने लग जाते हैं, पशु भी गाने लग जाते हैं। गिरदबाए देहुरी निकट। औज कोसर में जो देहुरियाँ बनी हुई है उसके नज़दीक नज़दीक पशु पक्षी आ जाते हैं और आकर के
अपनी आवाज़ से राज्य को रिझाने के लिए वो प्रयास करते हैं। बड़ा अचरज मोहे एहा, प्राणनाथ जी कहते हैं परम धाम की शोभा, परम धाम की सुंदरता, परम धाम की वास्तविकता, परम धाम का सच्चिद आनंद को बार बार सुनने से, वहाँ की महिमा सुनने से क्या लगता है कि सब कुछ तो परम धाम ही है, परम धाम के अतिरिक्त क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें हृदय में विश्वास होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं पर आश्चर्य की बात है, इतना कुछ समझदारी आने के बाद भी हम राज्य की भक्ति छोड़ करके माया मोह संसार दुनियादारी खाना पीना तेरा मेरा इसी में हम संलग्न हो जाते हैं। इसलिए हमें करना क्या है कि पहले राज्य की पूजा, पहले राज्य की आराधना, पहले राज्य का ध्यान, फिर संसार का काम करिए, जगत का काम करिए, व्यवहार का काम करिए, व्यापार का काम करिए, सब काम करने के लिए छूट है, पर राज्य को भुला करके नहीं, राज्य का विस्मरण करके नहीं, राज्य का स्मरण करके सुबह पहले उठ करके हम तो परम धाम की भक्ति से जुड़े हैं, हम परम धाम के सुंदर साथ हैं, परम धाम की अंगनाएं हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए हमारा सर्वप्रथम कार्य होता है राज्य की पूजा, ध्यान, पाठ, जप, नित्य नियम, ये हम करेंगे। उसके बाद खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे, हंसेंगे, बातें करेंगे और सारा कार्य हम करेंगे, पर राज्य को याद करके। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे आश्चर्य उन लोगों से होता है कि इतना परम धाम जानने और समझने के बाद भी भक्ति से वंचित रह जाते हैं, सेवा से वंचित रह जाते हैं। और बड़ा अचरज मोहे एहा, ए सुन क्यों रहे झूठी देहा, इतना सुन करके भी देह भाव में, देह और गेह भाव में, ये मेरा शरीर, ये मेरा घर, ऐसा करके उसी में बंधे रहना, उससे छोड़ करके कहीं कोई तीर्थ में नहीं जाना, सत्संग में नहीं जाना, कथा कीर्तन में नहीं जाना, ऐसे लोगों को देख करके प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि वो कैसी भक्ति। भक्ति केवल कहने के लिए नहीं होती है, करने के लिए होती है। भक्ति क्या है? जीवन में अपनाने की चीज़ है, पग पग में अपनाने की चीज़ है। हमारे चलते फिरते बोलते खाते पीते भक्ति का उदय हो जाए, भक्ति की सुगंध बिखरे हमारे जीवन से, ये ज़रूरी है। इसलिए हम राज्य को याद करते हुए काम करें, राज्य को भुला करके नहीं। ए खेल झूठा तो छोड़ा जाए। फिर कहते हैं कि संसार का जो ये खेल चल रहा है, ये खेल क्या है कि ऐसे झूठा खेल है, एक दिन झूठा हो जाएगा। आज तो सच लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, परंतु एक दिन जब वृद्ध होकर के सब कुछ हमारे हाथ से छूट जाएगा, घर का कोई काम नहीं कर सकते, अपने तिजोरी में पैसा रखा है तो चाबी से खोल भी नहीं सकते, हाथ इतने कांपने लग जाते हैं, थरथराने लग जाता है शरीर कि अपने रखे पैसे को खोल करके देख भी नहीं सकते हैं। पढ़ करके हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट जमा कर लिए, उसको खोल करके देख भी नहीं सकते, अपने नए कपड़े खुद पहन भी नहीं सकते हैं। तब लगता है कि ये सारा खेल था, ये सारा तमाशा था, ये सारा माया का एक बंधन था जिसमें हम फंसे पड़े थे। अब राज्य ने मुझे परमधाम की भक्ति दे करके इस मोह सागर से हमें निकाल रहे हैं और निकलने की कला हमें प्रदान कर रहे हैं। ऐसा उस समय एहसास होने लगता है, विश्वास होने लगता है, जब अंतिम क्षण आता है, जब कुछ अपने पास नहीं रहता, रहते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ए खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। पर वृद्ध होने के बाद अक्ल आई तो किस काम की अक्ल? वृद्ध होने के बाद ज्ञान हुआ कि कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे? श्री प्राणनाथ जी कहते हैं आज ही ऐसा ज्ञान हो जाए, चलते फिरते खाते पीते स्वस्थ रहते हुए आज ही ज्ञान हो जाए, तो हम भक्ति से, सेवा से, मंदिर की पूजा से, मंदिर की आराधना से कभी वंचित नहीं होंगे, सत्संग करते रहेंगे
और संसार का माया का कार्य भी करते रहेंगे। ऐसी स्थिति हमारी होगी जब जब सत सुख अंग में भरा है, जब हमारे अंग अंग में परम धाम का सत्य सुख भर जाता है तो झूठा अपने आप दूर हो जाता है। जैसे बत्ती जलाने से अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही परम धाम की भक्ति का उदय होने से माया का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है, वो निस्तेज हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। जब सत सुख देखोगे केल, परम धाम के सत्य सुख के साथ जब आप खेलने लगोगे, सत्य सुख के साथ खेलने का अर्थ क्या है कि भजन गाना, सेवा पूजा पाठ करना, नित्य पाठ करना, परिक्रमा गाना, नाचना उछलना। देखिए प्रणामी धर्म में जब रामत गाए जाते हैं तब नाचने की छूट है, पर आजकल क्या है कि कुछ लोगों ने नाच प्रधान समाज भी बना दिया है। औरों से सीख करके यूट्यूब में देखते हैं दूसरे संत लोग कितना नचा रहे हैं और हम कितना नचा सकते हैं। यूट्यूब में देखते हैं कि दूसरे संत कितने देर ध्यान में बैठा रहे हैं अपने चेलों को, तो हम कितने देर ध्यान में बैठा सकें। पर प्रणामी भक्ति दिन भर ध्यान करने की भक्ति नहीं है। 2 समय शाम सवेरे राज्य की पूजा करके, राज्य का चरणामृत महाप्रसाद लेकर के दिन भर सत्कर्म करने की भक्ति है। और प्रणामी भक्ति ये सारा समय नाचने की भक्ति भी नहीं है। रामत के समय में नाचिए परिक्रमा में, बाकी समय आप राज्य की सेवा कीजिए, राज्य से प्रार्थना कीजिए, राज्य में एक अनन्य भाव प्रकट कीजिए। ये सिद्धांत है प्रणामी सिद्धांत, जो सद्गुरु ने प्रकट किया, श्री जी ने उसको व्यापक बनाया। पर आजकल क्या हो गया कि लोग देखते हैं और क्या कर रहे हैं, तो नई चीज़ हमारे समाज में डालेंगे तो लोग हमारे फेवर में हो जाएंगे, हमको मानने लग जाएंगे, हमको पूजने लग जाएंगे, हमारी महिमा बढ़ेगी। ये सोच ले करके प्रणामी सिद्धांत को ताक पे रख करके दूसरे संप्रदाय से इधर उधर से खींच खांच करके कुछ नया तौर तरीका चालू कर दिया और अपनी महिमा अपनी बढ़ाई आगे बढ़ाने की सोच बनाते हैं, जो बिल्कुल प्राणनाथ जी के सिद्धांत से भिन्न हो जाता है। इसलिए हम देखिए प्राणनाथ जी ने अष्टप्रहर की सेवा कराई, पद्मावतीपुरी धाम में 11 साल तक अष्टप्रहर की सेवा कराई। तो वहाँ पर केवल आरती के बखत में सुंदर सा ताल मृदंग झांझ जंत्र बाजे सखियाँ जय जय, उस समय आरती में थोड़ा नाचने की बात आती है, उसके अतिरिक्त या कोई रामत हुई तो बात आती है। और ध्यान है तो आप देखिए कि प्रातःकाल जो पूजा होती है और दिन में 4 साढ़े 4 बजे परम धाम से खेल में उतरे, तो उस समय को याद करके प्राणनाथ जी थोड़ा राज्य के स्वरूप बता देते हैं। ये प्रसंग अभी तक में आता है। तो ध्यान, प्रणामी ध्यान तो 5 मिनट में भी हो जाता है, 15 मिनट में भी हो जाता है। सारा दिन ध्यान में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रणामी परंपरा में, प्रणामी शिक्षा में जो हम 400 साल से देखते आ रहे हैं, और दिन भर नाचने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई नचाता है क्योंकि वो तो एक एक्सरसाइज भी होता है, कई लोग नचाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, पर हम तो राज्य के प्रेम में अलमस्त हो करके सेवा पूजा करेंगे और राज्य के प्रेम में अलमस्त हो करके हम लोग संसार का काम करेंगे। संसार का काम भी राज्य की पूजा समझ करके सत्कर्म हम करेंगे, बुरा कर्म और झूठा कर्म हम नहीं करेंगे। और हमारे परंपरा और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का जो सिद्धांत है उसमें हम बने रहेंगे, उसी में हम चलेंगे। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो श्री जी कहते हैं सत्य सुख अंग में आता है तो माया का बंधन अपने आप टूट जाता है। जब सत्य सुख देखोगे केल, सत्य सुख के साथ आप खेल करने लगोगे, तब झूठा दुख देओगे ठेल। झूठा जो दुख है उसको आप धक्का दे दोगे। ठेलने का अर्थ होता है धक्का देना, उसको वहाँ से हटा देना, तो अपने आप ही वो चला जाता है। जैसे आप देखिए ना, आप आहार खाते हैं ना, तो पेट में जो कल का आहार है उसको धक्का लग जाता है, अपने आप ही वो बाहर जाता है ना। इसी तरह से आप देखिए, नया श्वास लेते हैं तो फेफड़े में पुराना श्वास है वो अपने आप
बाहर चला जाता है। नया आहार खाते हैं तो शरीर में जो खून पुराना है वो नया खून आ जाता है, पुराना खून अपने आप ही वो निकल जाता है। तो इसी तरह से आप देखिए सिस्टम ये है कि जब नई चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं तो पुरानी चीज़ें अपने आप भाग जाती है। राज्य की भक्ति हम स्वीकार करेंगे तो माया का दुख, माया का बंधन, माया का आकर्षण अपने आप ही दूर हो जाता है, अपने आप ही उसको धक्का लग जाता है, धक्का लगने के बाद वो भाग जाता है, ऐसी स्थिति होती है। तो आज आप सभी मंगलधाम में उपस्थित हैं, थोड़ी देर में और भी काफ़ी सुंदर साथ उपस्थित होंगे। हमारे शिविरार्थी सभी बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर 9 बजे से गोटा पारायण 36 गोटा का पारायण हम लोग करते हैं। तो 9 बजे नाश्ते के बाद यहाँ पारायण प्रारंभ होगा और उस पारायण में जो पारायण पढ़ना चाहेंगे, आज प्रथम दिन हम लोग पारायण पढ़ेंगे तो 365 दिन पारायण पढ़ने का मन होता रहेगा, सौभाग्य मिलता रहेगा। तो आप लोग पारायण में भी सम्मिलित रहेंगे और जैसे ही पारायण पूर्ण होगा मंच का कार्यक्रम चलेगा, 2-2.5 घंटे तक वहाँ पर चलेगा। कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद विशाल भंडारा है आज का। तो आज के भंडारे की जो सेवा हमें मिली है वो है कालिम्पोंग त्रिपाई मंडल गांव से परमधामवासी भीमा गुरुंग, प्रकाश गुरुंग, अश्लेषा गुरुंग, इनकी ओर से, इनके नाम से भंडारे की सेवा आई है। क्योंकि ये परमधामवासी हैं तो परिवार की ओर से सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो धामवासियों को श्रद्धांजलि और परिवार के सभी सदस्य के प्रति मंगल कामना। और आज के दिन ही गुवाहाटी निवासी रोहित जी और लता जी कल यहाँ दर्शन करने आए थे। अपने सुपुत्र मनीष सपरिवार की ओर से आज के भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। और आज के भंडारे की सेवा सिक्किम निवासी श्री आर.एस. भंडारी जी की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और विशेष करके आज का भंडारा हमारा श्री कृष्ण प्रणामी युवा समिति जो कालिम्पोंग में संचालित है, प्रतिवर्ष उनकी ओर से ये आज का कार्यक्रम होता है, भंडारे की सेवा होती है। तो युवा समिति के सभी सदस्य की ओर से भी आज के भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हो रही है। उन सभी को मंगल कामना, उन सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए खेल झूठा तो छोड़ा जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखोगे केला, तब झूठा दुख दोगे ठेला। तब झूठा दुख दोगे सब ठेला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Amen.